हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। क्रेजी मैथ्स अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3 भाग हैं पहले क्वेश्चन के। पहला भाग है 2,3 4,1। आइए हल करते हैं। हमको 2 बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। ठीक है, माना ए 2,3 तथा बिंदु बी 4,1। ठीक, अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से, है ना। दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र क्या बोलता है? देखिए, इसमें एक तो भुज है और दूसरा कोटि है। इसी तरह यहाँ पर एक भुज है, दूसरा कोटि है। भुज को हम x बोल रहे होते हैं और कोटि को y बोल रहे होते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये है x, ये है y, और यहाँ पे 1 1 लगा दो और यहाँ पर भी x2 y2। ठीक है, जिससे वैल्यू रखना आसान हो जाए। अब दूरी सूत्र यहाँ पे लिख लीजिए। पहले नंबर लेना है आपको तो सूत्र वगैरह याद करके रखिए भाई, और उसको लिखना है प्रॉपरली जहाँ जरूरत हो। तो a और b, ए बी के बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इतना ही सॉल्व करना है। तो यहां से वैल्यू ले आइए। ठीक है, और अगर कहीं गड़बड़ हो गया, x1 की जगह x2 हो गया, x2 की जगह x1 हो गया, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हमने इससे पहले फार्मूले में देखा है। तो x1 कितना है 2 और x2 है 4। तो हम यहाँ 2 माइनस 4 और इसका करना है अपने को स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 है 3, y2 है 1, तो 3 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया भाई? 2 में से 4 घटाएंगे -2 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, रूट में रहने दो। 2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 4 मिलके हो गया 8। ठीक है, इसको बाहर लाना है। एक बार इसको तोड़ दीजिए जरा, है ना दोस्तों। तोड़ देंगे मतलब प्राइम गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ देना है, तो भाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो ये हो गया ना, इसके पेयर बन गए, ये बाहर आ जाएगा। जितने पेयर बनेंगे उतने, है ना। 2 2 4, ये है आपका आंसर हो जाएगा। मात्रक, जो भी मात्रक आप यूज करेंगे इन दोनों के बीच की दूरी नापने के लिए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, वो हो जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये रहा आपका आंसर। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी मान लेते हैं कि माना ए हो गया हमारा -5,7 और बी हो गया हमारा -1 और 3। ठीक है, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं x1 x2, यहाँ थोड़ा सा देख लें। तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक, वैल्यू ले आओ, रख दो। याद रखिए -5 -1। ठीक है, x1 है -5 और x2 है -1। चलो भाई, और प्लस इसका स्क्वायर करना है, -1 -3 इसका स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? y1 है 7 तो y2 है 3। ठीक है, अब सही है। अब देखिए -5 -1 +1, है ना। -5 +1 इसका स्क्वायर और 7 -3 4 इसका भी स्क्वायर। चलिए, 5 में 1 ये प्लस दिख रहा है तो घटेगा, तो ये प्लस में एक माइनस में है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -4 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे ही एक 4 बाहर कर लो, या फिर चलो ये -4 का स्क्वायर 16 और +4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 मिलके हो गया 32, है ना। इसको लिख सकते हो 2 गुणे 16, है ना, 2 गुणे 16, जिसको लिख सकते हो √2 गुणे 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये 4 बाहर आएगा, 4 रूट, और इसका पेयर नहीं बना है तो ऐसे रहेगा ये मात्र। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी सौरभ करते हैं और तीसरा पार्ट बताते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बी है। माना ए है a कामा बी और b है -a कामा -b। ठीक है, माना, मानने का काम हो गया, दूरी सूत्र लिखना है। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र क्या बोलता है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे वैल्यू रखने का, तो a यहाँ हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, कंफ्यूज इससे ना हो आप, रखें वैल्यू। ठीक है, x1 - x2, तो a माइनस a माइनस, क्या माइनस करना है, -a, तो एक माइनस और आएगा वैसे आप, फिर इसका स्क्वायर, और फिर से b माइनस b। ठीक है, -b, तो चलिए अब a और -a मिलके हो जाएगा +a, इसका स्क्वायर, b माइनस प्लस b, इसका स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ गया भाई, a + a 2a और b + b 2b, दोनों के स्क्वायर लगा है अभी भी, है ना, तो उसको स्क्वायर भी करना है। जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, रूट में अभी रहने दें, और इन दोनों पदों में से 4 ले लें कॉमन, इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में अभी रहने दें। अब 4 का रूट ले लीजिए, रूट मतलब स्क्वायर रूट, रूट से मतलब यहाँ पे, ठीक है, वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर आएगा, है ना, और अंदर रूट में आपके बच जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने मात्रा का। जब कभी आपको a और b की वैल्यू बताई जाएगी, तो फिर आप इतने का कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितने मात्रा की दूरी है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो उपयोगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।